जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आउटकम इंस्टीट्यूट पर। हम क्या पढ़ रहे थे? क्यूब पढ़ रहे थे कि 2 डिजिट और 3 डिजिट का क्यूब हम कैसे निकालें। तो कल की क्लास में कौन सी क्या पढ़ा था हमने? 2 डिजिट के बारे में। और आज पढ़ेंगे हम अपने 3 डिजिट के बारे में। बने रहना एंड तक और देखना कि 3 डिजिट को हम कितने आसान से निकालेंगे, जिसे देख के हम घबरा जाते हैं कि 3 डिजिट का क्यूब कैसे निकलेगा। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्या है हमारा? 3 डिजिट क्यूब। इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। मैं 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, जब तक आप थमे रहना, उसके बाद 2 के बाद आप इसको आसानी से कर सकते हो। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ ये कैसे होगा क्या नहीं होगा। मैं बताऊंगा, उसके बाद आप इसे आसानी से कर लोगे। इसका ज़्यादातर यूज़ तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, कभी कभी बाई चांस पूछ लेता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना, देखो, स्क्वायर रूट, फिर क्यूब रूट, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन बताऊँगा कि जल्दी से गुणा कैसे करते हैं, और दशमलव को कैसे जोड़ते हैं, कैसे उसकी मल्टीप्लाई होती है सबको। इस कैलकुलेशन को क्या बनाना है हमें? बूस्टर। इतनी तेज़ कैलकुलेशन करनी है हमें अपनी कि मैथ्स को जो मजबूत बनाए। देखो, कैलकुलेशन का बहुत बड़ा रोल होता है मैथ्स के अंदर। सवाल क्या है सीख लोगे आप, लेकिन कैलकुलेशन आपको ही करनी है। जितनी तेज़ आपकी कैलकुलेशन होगी उतनी तेज़ एग्ज़ाम को करके आप निकल जाओगे। क्योंकि कैलकुलेशन अगर आपकी फास्ट है तो बेसिक मेथड से भी हम उस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से स्पीड के साथ निकल जाएंगे करके। देखो, एग्ज़ाम को करने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? स्पीड, एक्यूरेसी इज इक्वल टू सक्सेस। अगर आपकी स्पीड सही है और एक्यूरेसी, शुद्धता आपकी सही है, तो सफलता आपको मिलेगी 100%। स्पीड का आज की तारीख में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो स्लो है वो स्लो ही है। तो शुरू करते हैं अपना क्यूब और इसको समझते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। जैसे क्वेश्चन हमें दे देता है कि 102 का क्यूब निकालें। अब हम इसे कहाँ से निकालेंगे? अगर हमसे कोई क्यूब कहेगा तो हम करते रहेंगे 102 और इसकी मल्टीप्लाई। फिर हम यहाँ पे जो भी हमारी डिजिट निकल के आएगी, फिर उसके बाद किससे करेंगे? 102 से। तो हमें कितना टाइम लगेगा? हमें कम से कम, अगर कैलकुलेशन भी फास्ट है आपकी, तो 2 मिनट तो लग ही जाएंगे कम से कम। क्योंकि भाई 3 डिजिट की कैलकुलेशन है और 3 ही बार 102 की मल्टीप्लाई करनी है, 102 और इंटू 102। तो हम सीखते हैं इसका स्मार्ट तरीका, और देखना स्मार्ट तरीके से कितने हद से हद 20 या 25 सेकंड लगेंगे। और इस क्वेश्चन को आप कितने आसान तरीके से सोल्व करोगे, आप खुद भी यकीन नहीं कर पाओगे कि इसके अंदर ऐसा भी कुछ होता है। ये हमें दिया 102। सबसे फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? जो हमें यहाँ पे नंबर दिया है 102, इसको कैसे फैक्टर तोड़ना है? इसको 100 + 2 हमने इसको तोड़ा, और इसकी क्यूब। ये क्या है हमारा? ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप सुनो। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है? इसको 3 डिब्बे इसके बना लो। उसके बाद हमें क्या करना है? जो हमारे पास ये है, सपोज करो ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, तो जो ये बी पार्ट है इसका कर दो क्यूब। तो 2 का क्यूब कितना हुआ? 8। मैंने आपको बताया था कि लास्ट की जो नंबर होता है, इसके अंदर 2 संख्या से ना ज़्यादा हो और ना कम हो। हमारे पास यहाँ पे 1 नंबर आया है, तो इसके आगे हम 0 लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे 0 लगा लिया, तो हमारे पास क्या हो गई? ये 2 डिजिट हो गई। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हमने b का क्यूब करा। अब हमें इस 2 की मल्टीप्लाई 3 से और फिर इस 3 की 2 से, यानी कि हमें एक साइकिल चलानी है। तो कैसे हुआ? 2 × 6 और 6 दूनी 12। उसको हमने यहाँ पे लिख दिया।
अब क्या करना है हमें इस बॉक्स के लिए, इस बॉक्स के लिए हमें कुछ नहीं करना, इस b की मल्टीप्लाई इस क्यूब से कर दो, 2 तिया 6 और इस 100 में ऐड कर दो, कितना हो गया 106। ये हमारा हो गया इसका क्यूब 102 का। उम्मीद करता हूँ भाइयों आपको समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है ये। अब मैं इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ आपसे 2 से 3 क्वेश्चनों की, फिर आप देखना आपको कितनी आसान तरीके से क्लियर हो जाएगा। और जब इसके बाद स्क्वायर रूट पढ़ाऊँगा आप उसे देखना। मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब सपोज लो हमें दिया 103, इसका क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको तोड़ना है 100 + 3 में और इसका क्या कर लें, क्यूब कर लें। उसके बाद 1 2 3, अब ये बी पॉइंट ए है, ये बी है, और इसका क्यूब करना है हमें 3 का। तो 3 का क्यूब क्या होगा 27, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। देखो इस बार 2 डिजिट है तो हम अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाएंगे। फिर अगले स्टेप में क्या करना है, इस 3 की मल्टीप्लाई इससे और फिर वापस इससे। तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, ये हो गया हमारा। उसके बाद इस 3 की इससे और 100 में ऐड कर दो, 3 तिया 9 और 100 109, ये हमारा किसका क्यूब हो गया 103 का। अब बताओ भाइयों, अगर आपको हमारा ये क्वेश्चन समझ में आए, ये कंसेप्ट समझ में आए, तो आप वीडियो को लाइक करें या डिसलाइक करें, और अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बता दें क्या समझ में नहीं आया, या कोई अलग चीज़ सीखनी है तो वो बता दें, मैं उस पर क्लास बना के दे दूँगा आपको। अगर किसी चीज़ में आपको डाउट हो तो वो भी कंसेप्ट के साथ और बहुत ही शानदार तरीके से। आपको मैथ्स के अंदर कोई भी परेशानी नहीं होगी। वो आने वाला एग्ज़ाम हमारा यूपी पुलिस का, उसके लिए मैं आपको पढ़ाऊँगा और आप देखना आपका मैथ कितना बेहतरीन हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अब हमसे निकलवा लेता है 104 का क्यूब। क्या करना है हमें इसके अंदर, पहले इसको 100 + 4 में हमने तोड़ा, तोड़ने के बाद हमें क्या करना है 1 2 3, इस 4 का क्यूब करो, 4 चौक 16 चौका 64, यहाँ पे लिख दिया हमने। फिर उसके बाद इस 4 की मल्टीप्लाई 3 से, फिर 3 की 4 से, 4 तिया 12 और 12 चौक 48, ये कर लिया हमने। उसके बाद इस 4 की मल्टीप्लाई 3 से, 4 तिया 12 और 100 में ऐड कर दो, कितना हो गया 112। तो ये हमारा किसका क्यूब निकल के आया, ये निकल के आया हमारा 104 का क्यूब। और करते हैं प्रैक्टिस इस पे। अगर अब भी समझ में ना आया हो तो मैं और भी प्रैक्टिस कराऊंगा और क्लियर हो जाएगा। एक 105 का क्यूब देखते हैं हम। क्या करना है हमें 100 + 5 और इसका क्यूब, 1 2 3, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 5 पंजे 25 पंजे 125। अब हमारे पास क्या आया 125। यहाँ पे हमें 2 डिजिट लेनी है, लेकिन आई कितनी है 3 डिजिट आई है। हमें यहाँ पे 2 ही डिजिट लेनी है। जब 125 है तो हमने यहाँ पे लास्ट की 2 ले ली 25, और एक क्या करा हमने कैरी कर लिया, एक को कर लिया हमने कैरी। अब आगे बढ़ते हैं, 5 तिया 15 और पंजे 75, और एक ये कैरी था, कितना हो गया 76। ऐसा होता है जो भी कैरी बचे उसे अगले नंबर में ऐड करते चलो, पिछले नंबर का जो भी कैरी बचता है उसे अगले नंबर में ऐड कर दो, तो हमारे पास 2 डिजिट बचती रहेंगी, और जो लास्ट वाला नंबर होगा उसमें आगे सब वो ऐड हो जाएंगी। इतना हो गया। अब हमें लास्ट में क्या करना होता है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, 5 तिया 15 और 100 115। ये हमारा किसका क्यूब आया, ये आया हमारा 105 का क्यूब। अगर आपने हमारी क्लास में कैलकुलेशन पे काम कर लिया तो आप देखना 10 से 15 दिन के अंदर आपके अंदर कितना इम्प्रूवमेंट होगा, आप खुद देखोगे। जब मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा और
फ्रैक्शन बताऊंगा कैसे कैसे इसको फ्रैक्शन को तोड़ते हैं, ऐड करते हैं, डेसिमल बताऊंगा, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ही शानदार हो जाएगी और मैथ्स आपका एकदम तगड़ा में होगा, जिसे आप बहुत ही आसान तरीके से लेके चलोगे। किसी भी काम को करने से पहले हमें क्या होता है, बेस मजबूत बनाना पड़ता है। बेस, अगर आप मकान भी बना रहे हो तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, मकान की जो बुनियाद होती है, बेस होता है, उसका आधार, कितने पिलर लगाते हैं, कितना सरिया लगाते हैं, उसके बाद कितना भी ऊंचा मकान बना लो, हमें कोई दिक्कत नहीं आती। इसीलिए चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, हमें पहले बेसिक जो बात होती है, बेस जो होता है हमारा, हम उस बेस को मजबूत बना के चलेंगे तो हमें आगे भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे टेबल हुए, स्क्वायर हुए, क्यूब हुए, गुणा, जोड़, घटा, बोर्ड मास क्या है, ये सब चीज़ अगर हमें पता होगी तो फिर हमें आगे जाके सवालों में कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। ये हमें मैथ्स के अंदर बहुत फ़ायदा देती है और शुरू से आखिर तक कैलकुलेशन का ही काम है। बिना कैलकुलेशन के आप कितने भी सोचोगे कि हाँ जल्दी कर लूँ, नहीं हो पाएगा। और बढ़ते हैं, देखो आगे और प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे 106 का क्यूब बताना है हमें, इसको तोड़ेंगे हम 100 + 6 क्यूब, उसके बाद 1 2 3, इस 6 का क्यूब कितना होता, 216, 216, तो 16 लिख लें, 2 कैरी, 16 आया, 2 हमारे पास कैरी बचा, उसके बाद 6 × 18 और 18 छक्का 108 और 2 110 आया, 110 का 10 लिख लें, कितना बचा 1, फिर 6 × 18 और 100 118 और 1 119, ये 119 10 16। तो देखा हमने कितने आसान तरीके से हमने निकाले क्यूब। हमने इतने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करी। उम्मीद करता हूँ भाइयों आपको क्लास समझ में आई होगी, और अगर आपको क्लास समझ में आए तो इसको लाइक करें या डिसलाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मिले आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले और शानदार कंसेप्ट आप सीखें और आप अपनी नौकरी लें। तो मिलते हैं भाइयों अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।